एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने अपने पास उसको बिठाया और पूछा कि वो बहुत टेंस लग रहा था, बहुत परेशान था। तो बुद्ध ने पूछा, भाई क्या हुआ तुमको? तो फिर उस आदमी ने बताया कि बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा किसी भी काम में। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम 5 मिनट आंखें बंद कर कर मेडिटेशन करो, साधना करो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। तो वो बैठा बुद्ध के पास और वो 1 मिनट तक तो ध्यान कर पाया। फिर उसके बाद वो एकदम बेचैन होने लग गया। वो कहने लग गया कि बुद्ध, मेरे से तो नहीं हो रहा ध्यान, मैं तो नहीं कर पा रहा। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा तुम नहीं कर पा रहे। तो बुद्ध ने उसको समझाया कि देखो, तुम्हारा मन इतना अस्थिर है, तुम मतलब 5 मिनट तक ध्यान नहीं कर पा रहे हो। 5 मिनट तो बहुत छोटा टाइम है। तो सोच सकते हो कि तुम्हारा मन कितना भटका हुआ है, तुम्हारे मन में कितने अलग अलग विचार चल रहे हैं, जिसके कारण तुम एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आज के भी ज़माने में, आज की जो स्थिति है, उसमें भी ये होता है कि हम 2 मिनट शांति से बैठ कर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ध्यान लगाने की शक्ति कम हो गई है। हम ध्यान लगा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग अलग अलग चीज़ों को सोचने में ही व्यस्त है। ज़िंदगी का पहला लाइफ लेसन ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। हमारा आधा टाइम, हमारी आधी एनर्जी इसमें वेस्ट हो जाती है कि हम सोचते हैं कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर हम हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण में नहीं ला पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने मन को नहीं जान पा रहे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। बट हमको एकदम पता चल जाता है कि हाँ भाई, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। दूसरे के मन की स्थिति हम जानने में और मतलब सोचने में, एनालाइज करने में, अज्यूम करने में एकदम नंबर 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भी, जैसे मेरा कोई दोस्त है, तो उसने मुझे कुछ बोल दिया। जैसे कि उसने मुझे बोला कि यार, तू छोटी छोटी बातों पे ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देती है, ओवर कर देती है। तो बस अगले ही पल मैं सोचना चालू कर दी कि अरे यार, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो तो मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं इतना मतलब छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लग जाती हूँ। अच्छा, मैं ऐसी हूँ। अच्छा, उसने ऐसा बोल दिया मेरे बारे में, यार वो ऐसा सोचता है मेरे बारे में। तो मतलब हम एक थॉट को कितना रेप्लिकेट कर करके, भले उसने ऐसा उसका वो पर्सपेक्टिव होगा, उसने भले ऐसा सोचा नहीं सोचा, वो एक अलग बात है। बट हम हमारे दिमाग में इतने थॉट्स ले आते हैं, दूसरों के मन में ऐसा चल रहा होगा, और उससे हम हमारा लॉस करते हैं। तो मतलब आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो, या फिर एक रिश्ता ख़राब तभी होता है जब हम दूसरे के बारे में बस सोचते ही रहते हैं कि अच्छा, वो भले वो सोच रहा है या नहीं सोच रहा, वो एक अलग बात है, पर हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ, वो ऐसा ही सोच रहा होगा। तो सबसे पहले दूसरे का मन पढ़ना छोड़ दीजिए। दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसका फालतू का एनालिसिस, उसके फालतू के अजम्पशंस करना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, हम कुछ भी नया काम करने का स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग हंसेंगे। देखिए, लोगों का काम है हंसना। कोई बंदा एक नया काम चालू करता है तो लोग, आपको लगता है कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही कि अरे ये क्या कर लेगा, है ना, हंसते ही है कि अच्छा ठीक है, करने दो। और अगर आप एक मतलब अच्छी पोस्ट पर हो लग जाओ, या फिर आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, तो वो झुकेगा भी तो सही ना। हंसना तो एक बात है, आप दूसरा पहलू तो नहीं देखते कि वो यार, वो झुकेगा भी आपके सामने, वो आपका सजदा भी करेगा, राइट। तो वही बात है। तो कभी भी मतलब, और ये भी बात ध्यान रखिए कि जैसे कि अगर मैं कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, तो मेरी पोस्ट को सल्यूट है, मुझे सल्यूट नहीं है। देख लीजिएगा, और ये फैक्ट है, रियलिटी है। जो भी रिटायर्ड पर्सन्स हैं, उनसे पूछिएगा उनकी लाइफ, जब वो जॉब में थे तब, और जब वो बड़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए तब कैसी है। जब वो एक अच्छी पोस्ट पर थे तब तो बहुत सलामी ठोकी जाती थी। लोग आकर पूछ रहे हैं, वो कोई नई जगह आए हैं तो बोलते साहब आइए, साहब आइए, वेलकम करते हैं, और पता नहीं 10 तरह के और दिखावे करते हैं लोग। मैं सच्ची बोल रही हूँ। ये मतलब आपको, आपकी जो पोस्ट है, जो आपके पास जो पावर है, उसको सैल्यूट करते हैं लोग, है ना। और जैसे ही उस पर्सन का रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद उससे पूछेगा आपके पास कितने लोग आए, आपकी मतलब आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई है तो आप
आपके लिए लोगों ने कितना करा है आपके रिटायरमेंट के बाद, उसका जवाब यही होगा कि हाँ, नहीं आते लोग, क्योंकि रुतबा, आपकी पोस्ट, आपकी जो आप बड़ी मुकाम पे पहुँचे हैं उसको सलाम है ना। तो ऐसा होता है, ये लाइफ का फैक्ट है। तो बस मैं यही बोलूँगी, और आप कोई भी नए काम करने से डरिए मत। आप पूरा विश्वास रखिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। और लोगों की बातों से अफेक्ट होना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलने जानने का नहीं है ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको उससे। तो बस यही था आज का मोटिवेशन। थैंक यू।